दोस्तों, आपने अभी तक अलग अलग वैरायटी का स्नैक्स खाया होगा, मार्केट से भी लाए होंगे और ख़ुद भी बनाया होगा, लेकिन आज हम घर की ही रोटी से ऐसा स्नैक्स बनाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं खाया होगा। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चटपटा स्नैक्स घर की बची हुई रोटी से, जो लगता है एकदम यमी और आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मसाला बाय माला की किचन में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए है बची हुई रोटी। मेरे पास रोटी बच गई थी मेरे पास, मैं इसको बनाऊंगी 3 रोटी से। आपके पास जितनी रोटी बची हो आप उससे बना सकते हैं। चलिए, पहली रोटी मैंने ले ली, इसको लगाएंगे बीच में से कट। दोनों रोटियों के बीच में कट लगा देंगे, आधी आधी रोटी हो जाएगी। और इसको हमने काटना है इस तरह से, आधी रोटी को लेके लंबा लंबा। ये देखिए, जैसे फ्रेंच फ्राई होता है ना, जस्ट लाइक उसी तरह से इसको काटना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ये देखिए, इसको मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और सारी रोटियों को इसी शेप में काट लेना है। ये मैंने सारी रोटियां जितनी मुझे बनानी है मैंने तैयार कर ली, काट लिया है इसको। चलिए, अब आगे हमें कुछ मसाले चाहिए होंगे। ये है काली मिर्च जो दरदरा कूटा है, आधा छोटा चम्मच है। ये है पिज़्ज़ा सॉस 2 बड़े चम्मच है। ये है अदरक आधा इंच जो मैंने बारीक काट लिया है। ये है सॉस जो नॉर्मल सॉस होती है हमारी, 1 बड़ा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच। ये है रेड चिली सॉस, स्वीट रेड चिली सॉस है। ये है 1 बड़ा चम्मच। सोया सॉस आधा छोटा चम्मच है। गार्लिक है, कुछ पीसेस ले लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच के बराबर गार्लिक लेना है। हरी मिर्चें 2 हरी मिर्चें हैं, वो मैंने बारीक काट के ले ली हैं। प्याज है 1 कप है। शिमला मिर्च है, 2 तरह की शिमला मिर्च है, 1 कप मैंने के बराबर ले लिया है, बारीक पतला पतला लंबा काट के। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे और फ्राई के लिए तेल लेंगे। और ये ले लिया है सबसे मेन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, चावल का आटा। दोस्तों, इसको हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी तरीके से। हम इसमें मैदा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चावल का आटा लिया मैंने 1 कप। इसमें मैं डाल लूँगी लाल मिर्च पाउडर। इसका हमने बनाना है पेस्ट। और डाल लूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दोस्तों इसको हम जैसे पकौड़ी का घोल बनता है ना, वैसा ही बना लेंगे। पर उतना मोटा घोल नहीं बनाएंगे, हल्का सा उससे हम पतला बनाएंगे। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेंगे। कहीं कहीं पर इसको मैदे से भी बनाया जाता है, बट चावल जो है एक हेल्दी चीज़ है, तो मैंने चावल का आटा ही इसका इस्तेमाल करना सही समझा। आपकी मर्ज़ी है, आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलेंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि गांठ बन जाती है, तो धीरे धीरे करके घोलेंगे तो अच्छे से स्मूथ इसका घोल तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से इसकी थिकनेस रहनी चाहिए, जिससे कि हम रोटी इसके अंदर डिप करें तो ठीक से रोटी इसके अंदर, रोटी के ऊपर ये अच्छे से चढ़ जाए, कवर हो जाए। तो चलिए, आगे का प्रोसेस ये तैयार हो गया हमारा। चावल का पेस्ट, चावल के आटे का पेस्ट, उसको रख दिया हमने थोड़ी देर। तब तक हमने गैस ऑन करके रख ली है कढ़ाई। और उसमें डालेंगे फ्राई के लिए आगे ऑयल। ये हमारा पेस्ट तैयार है। चलिए, चावल नीचे बैठ जाता है, थोड़ा सा इस तरह से अच्छे से प्रेशर से हमें नीचे की तरफ करके एक एक रोटी डाल के इसमें लपेट के हमने तेल में डालना है। तेल हमारा लो मीडियम हाई पे हमने गरम कर लिया, इसको अब लो मीडियम कर लिया है हमने। और एक एक करके सारे रोटी के टुकड़े को हम उसके अंदर डिप करके चावल के आटे के अंदर डालते चले जाएंगे। यकीन मानिए, चावल के आटे से बना हुआ ये रोटी का जो स्नैक्स है बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा बनने जा रहा है। हाँ दोस्तों, इसमें मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो या बच्चे खाते हों। पर एक बार ये स्नैक्स ट्राई ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें किस तरह का ये स्नैक्स आपको लगा और मैं आपके लिए आगे क्या बना सकती हूँ। चलिए दोस्तों, ये स्नैक्स तैयार हो गया है। ये तैयार भी जल्दी जल्दी हो जाता है, थोड़ा बहुत इसको
हमने चला लिया था, स्नैक्स तैयार हो गया, लो मीडियम फ्लेम है। अब मैंने इस टाइम थोड़ा सा गैस कम कर दिया है और मैंने ये सारा निकाल लिया है। इसी तरह से करके सारे हमने रोटियां इस तरह से तल लेनी हैं। चलिए, अब रोटियां हमने सारी तल के निकाल ली हैं। अब मैंने रख दिया वापस दूसरी कढ़ाई। इसमें मैं डाल लूँगी 2 बड़े चम्मच के बराबर ऑयल। अब हम तैयार करने जा रहे हैं तड़का। ये लहसुन जो हमने ले लिया था, छोटा काट लिया है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। गरम हो गया है तेल, उसमें हमने डाल दिया लहसुन एंड अदरक, दोनों को बारीक काट लिया है। लो एंड लो मीडियम हमारा फ्लेम है। ये डाल दिया मैंने हरी मिर्च। इसको हम भून लेंगे अच्छे से, हल्का सा इसका हमने कच्चापन दूर करना है। हल्का सा ये गोल्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना है। इस तरह से चलाते हुए, लो एंड लो मीडियम पर फ्लेम है हमारा दोस्तों। इस तरह से आप बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा खा के। एक अलग स्नैक्स तैयार हो रहा है घर की बची हुई रोटी से। ये हमने प्याज भी डाल दिया, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारा तड़का। ये हमने डाल दिया शिमला मिर्च। आपके पास इसमें जो सब्जियां हो वो आप डाल सकते हैं, ना हो तो आप प्याज से भी इसको बनाया जा सकता है। इस तरह से चला लेंगे, हल्का सा सौते करेंगे प्याज शिमला मिर्च को। 2 से 3 मिनट बस हल्का सा ये देखिए गलने लगी है थोड़ा थोड़ा। अब डालेंगे इसके अंदर हम जो स्वीट रेड चिली सॉस लिया था वो डाल लेंगे। डाल लेंगे सोया सॉस, काली मिर्च, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे और डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करती है। ये हमारा नॉर्मल सॉस है, ये भी डाल लेंगे। जो सॉस है, ना हो कोई सॉस तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस है दोस्तों, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है पिज़्ज़ा सॉस। मिला लेंगे, जो भी चीज़ें हमने डाली हैं, प्याज शिमला, इनके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब डाल लेंगे इसमें हम ऑरिगेनो, आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो इसके अंदर डाला है मैंने। ऑरिगेनो का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये है वाइट सीड, सेसमे सीड, इससे क्रंची हमारे खाने के टाइम में फील होगा। और लास्ट में दोस्तों हम डालेंगे हनी, 1 बड़ा चम्मच हनी इसमें मैंने डाला है। हनी से थोड़ा सा चटपटा और मीठा मीठा इसका स्वाद लगेगा, जैसे हनी चिली पोटैटो आप खाते हैं, थोड़ा स्वाद वैसा ही आएगा इसका। चलिए, सारी चीज़ें हमने रोटी जो तली हुई थी इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें रोटी के ऊपर लिपट जाएंगी अच्छे से, रोटी में सारा फ्लेवर आ जाएगा और रोटी जो ये हमारा क्रिस्पी स्नैक्स बना है, ये हमारा चटपटा सा मीठा मीठा सा स्नैक्स तैयार होने लगा। इसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा सॉल्ट। सारे सॉस में सॉल्ट भी होता है तो सॉल्ट थोड़ा सा ध्यान से डालना है, पहले भी सॉल्ट यूज़ किया हुआ है हमने तो सॉल्ट बिल्कुल कम डालना है। मिक्स कर लिया, ये हो गया रेडी हमारा प्रॉपर बची हुई रोटी का क्रिस्पी चटपटा स्नैक्स रेडी। चलिए गैस ऑफ कर लेते हैं, सर्व। ये मैंने सॉस के साथ सर्व कर लिया। अब इसको चाय के संग भी खा सकते हैं, पार्टी के टाइम भी इसको बना सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ट्राई करें, बताएं अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें, पर कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं।